नमस्कार स्टूडेंट्स, कॉमेट क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम आपकी विज्ञान की किताब का पहला अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। चलिए फिर शुरू करते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि गर्मियों में दूध अक्सर क्यों फट जाता है? या फिर लोहे की किसी चीज को बाहर छोड़ दो तो उस पर जंग क्यों लग जाती है? और खाना पकने के बाद उसका टेस्ट और स्मेल सब कैसे बदल जाता है? पता है इन सब में क्या कॉमन है? ये सब असल में केमिकल रिएक्शंस हैं जो हर वक्त हमारे आसपास हो रहे हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है? और हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ भी है या नहीं? चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। देखिए, सीधे और सरल शब्दों में कहें तो रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई पदार्थ पूरी तरह से एक नए पदार्थ में बदल जाता है और इस नए पदार्थ के गुण भी बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे लकड़ी को जलाकर राख बना देना। अब क्या उस राख से लकड़ी वापस मिल सकती है? नहीं। बस यही है केमिकल रिएक्शन। तो हम पहचानेंगे कैसे कि कोई रिएक्शन हुआ है? इसके लिए वैज्ञानिक 4 मुख्य संकेतों पर ध्यान देते हैं। पहला, पदार्थ की अवस्था में बदलाव, मतलब सॉलिड से लिक्विड या गैस बन जाना। दूसरा, रंग में बदलाव। तीसरा, किसी गैस का निकलना। और चौथा, तापमान में बदलाव, यानी चीज का गर्म या ठंडा हो जाना। जैसे जब मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो वो एक ठोस रिबन से सफेद पाउडर बन जाता है, गर्मी भी निकलती है। तो देखिए, अवस्था, रंग और तापमान सब बदल गया। ठीक है, तो अब हम एक रिएक्शन को पहचान तो सकते हैं, पर वैज्ञानिक इसे लिखते कैसे हैं? चलिए अब विज्ञान की इस खास भाषा को सीखते हैं। हम रिएक्शंस को ऐसे शब्दों में भी लिख सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन केमिकल फॉर्मूला का इस्तेमाल करने से ये बहुत छोटा और ज्यादा काम का हो जाता है। आप कह सकते हैं कि ये विज्ञान की शॉर्ट हैंड भाषा है। अब ये विज्ञान का एक बहुत ही जरूरी नियम है, द्रव्यमान का संरक्षण। इसका मतलब है कि रिएक्शन शुरू होने से पहले चीजों का जितना कुल वजन था, रिएक्शन के बाद बनी नई चीजों का वजन भी उतना ही होना चाहिए। कुछ भी कहीं गायब नहीं होता। और बस इसीलिए हमें समीकरणों को संतुलित मतलब बैलेंस करना पड़ता है। तो इक्वेशंस को बैलेंस करने का सबसे आम तरीका है हिट एंड ट्रायल मेथड। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। पहला कदम, हर फॉर्मूले के चारों तरफ एक बॉक्स बना लीजिए ताकि हम अंदर कुछ न बदलें। दूसरा कदम, दोनों तरफ हर तत्व के कितने परमाणु हैं उनकी एक लिस्ट बना लें। तीसरा कदम, उस कंपाउंड से शुरू करें जिसमें सबसे ज्यादा परमाणु है और उसे बैलेंस करें। फिर चौथे और पांचवें स्टेप में बाकी बचे तत्वों को एक एक करके बराबर कर दें जब तक कि सब कुछ बैलेंस ना हो जाए। और ये देखिए, बैलेंस करने के बाद आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों के परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बिल्कुल बराबर है। अब ये एक परफेक्टली बैलेंस्ड इक्वेशन है। इससे ये भी साबित होता है कि रिएक्शन में कोई परमाणु बनता या खत्म नहीं होता, बस उनकी जगह बदल जाती है। जिस तरह एक लाइब्रेरी में किताबों को अलग अलग हिस्सों में रखा जाता है, वैसे ही हम रिएक्शंस को भी बेहतर तरीके से समझने के लिए उन्हें अलग अलग प्रकारों में बांट सकते हैं। तो चलिए 2 बिल्कुल उल्टे प्रकारों से शुरू करते हैं। संयोजन अभिक्रिया, इसमें 2 या ज्यादा चीजें मिलकर एक नई चीज बनाती हैं। और दूसरी है वियोजन अभिक्रिया, इसमें एक अकेली चीज टूटकर कई छोटी छोटी चीजों में बट जाती है। तो संयोजन मतलब जुड़ना और वियोजन मतलब टूटना। सिंपल। हम रिएक्शंस को ऊर्जा के आधार पर भी बांट सकते हैं। ऊष्मक्षेपी अभिक्रियाएं वो होती हैं जो गर्मी बाहर निकालती हैं, जिससे आसपास का माहौल गर्म हो जाता है, जैसे जब हम सांस लेते हैं। और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं गर्मी को सोख लेती हैं, जिससे ठंडक महसूस होती है। और एक मजेदार बात, वियोजन अभिक्रियाएं यानी चीजों का टूटना 3 अलग अलग तरीकों से हो सकता है, गर्मी से, बिजली से या फिर रोशनी से। जानते हैं, पुराने जमाने में जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती थी, वो इसी प्रकाशीय वियोजन का एक बढ़िया उदाहरण थी। अब आती है विस्थापन अभिक्रिया। इसमें एक ज्यादा ताकतवर तत्व एक कमजोर तत्व को उसकी जगह से हटाकर खुद बैठ जाता है। जैसे जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले घोल में डालते हैं तो लोहा कॉपर को उसकी जगह से हटा देता है और घोल का रंग भी बदल जाता है। और द्विविस्थापन अभिक्रिया में तो ऐसा लगता है जैसे 2 कंपाउंड्स के तत्व आपस में अपने पार्टनर बदल लेते हैं।
इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है और अक्सर एक ऐसा पदार्थ बनता है जो पानी में घुलता नहीं और नीचे बैठ जाता है। इसे हम अवक्षेप कहते हैं। तो अब जब हम इन सब रिएक्शंस के बारे में जान गए हैं, तो चलिए वापस हमारे शुरुआती सवालों पर चलते हैं और देखते हैं कि ये रिएक्शंस, खासकर ऑक्सीडेशन, हमारी रोज की जिंदगी पर कैसे असर डालते हैं। लोहे पर जंग लगना, जिसकी हमने शुरू में बात की थी, वो असल में एक धीमी ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। इसी को संक्षारण या कोरोजन कहते हैं। और यही चीज बड़े बड़े पुलों, जहाज़ों और हमारी गाड़ियों को धीरे धीरे खराब करती है। अच्छा, कभी चिप्स का कोई पुराना पैकेट खोला है जिसमें से एक अजीब सी महक आती है? बस उसी को विकृत गंधता या रैंसिडिटी कहते हैं। ये भी एक तरह का ऑक्सीकरण ही है, जो तेल वाली खाने की चीज़ों का स्वाद और गंध दोनों बिगाड़ देता है। चलिए, तो इस अध्याय के सारे ज़रूरी पॉइंट्स को एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। तो हमने सीखा कि रासायनिक अभिक्रिया में हमेशा नए पदार्थ बनते हैं। समीकरण को बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है, ये भी हमने जाना। और सबसे ज़रूरी, अभिक्रियाओं के 4 मुख्य प्रकार हैं: संयोजन, वियोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन। ये चारों केमिस्ट्री की नींव हैं, इसलिए इन्हें एग्जाम के लिए अच्छे से याद कर लीजिएगा। और अब एक सवाल आपके लिए। अभी हमने विकृत गंधिता की बात की, राइट? तो जरा सोचिए, चिप्स बनाने वाले जो होते हैं, वो चिप्स के पैकेट से ऑक्सीजन निकालकर उसमें नाइट्रोजन गैस क्यों भरते हैं? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। अगर इस चैप्टर को समझने में आपको मदद मिली हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल कॉमेट क्लासेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही और भी अध्याय लाते रहेंगे। अगली बार तक पढ़ते रहिए।